ठीक। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू मॉडल दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब इसको मॉडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक, बॉक्स उठाया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। एक तरीका अगेन ये हुआ कि मैंने एक बॉक्स रखा, उसमें से फिर इधर सेगमेंट्स इंसर्ट किया, इसको एक्सट्रूड किया, फिर इधर सेगमेंट इंसर्ट किया, इसको एक्सट्रूड किया, फिर इधर सी एजेस को एक्सट्रूड किया, इस साइड में सेगमेंट्स ऐड करके उनको एक्सट्रूड करा दिया। ये बॉक्स था, इसको मैं अलग से भी रख सकता हूँ, इसको मैं एक्सट्रूड करा के भी रख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला फेस तो ये एक्सट्रूड एक्सट्रूड एक ही बॉक्स में से मैं पूरा ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। वन थिंग। सेकंड, ये अलग बॉक्स रखा, नीचे का अलग बॉक्स रखा, ये अलग बॉक्स रखा, इसको अलग रखा, ये नीचे का अलग बॉक्स रखा, ये अलग बॉक्स रखा। मतलब मैं बॉक्स 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 रख के 4 ऑब्जेक्ट रख के तब भी बना सकता हूँ। अगर हम एक ही से इसको बनाना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई विल डू इज, फर्स्ट आई विल इंपोर्ट दिस इमेज इनटू दिस सीन, ताकि मुझे बार बार बाहर रिफर करने की जरूरत ना पड़े। तो एक प्लेन बनाया, ठीक है, और हम चले गए रेंडरिंग में। रेंडरिंग टैब में जाके मटेरियल्स के ऊपर आप क्लिक करो। पर ये एक तरीका है मटेरियल असाइन करने का जो अभी तक हम यूज करते हैं। ठीक है, रेंडरिंग में गए, मटेरियल असाइन किया। एक दूसरा तरीका मटेरियल असाइन करने का ये है कि हमने राइट क्लिक किया, मटेरियल एट्रीब्यूट्स में गए एंड असाइन न्यू मटेरियल कर दिया। ठीक है, ये लंबा थोड़ा तरीका हो जाता है। समटाइम्स अगर 16 या लेटेस्ट वर्जन यूज करें तो उसमें ये आसान है क्योंकि वो डायरेक्टली यहीं पे आ जाता है। माया 2007 में आपको पहले राइट क्लिक करके रखो, मटेरियल्स में जाओ, फिर असाइन, सॉरी ठीक, तो ये मसले आते हैं। राइट असाइन न्यू मटेरियल में गए, फिर देखकर चला गया, फिर ढूंढते हुए यहाँ पे गए लैम्बर्ट पे। तो एक तरीका ये था कि आप इस तरह से असाइन करें, पर ये शॉर्टकट्स हैं सारे। जो एक्चुअल इसका तरीकाकार है वो ये है कि जनाब आप पहले जाएं विंडो में, यहाँ पे चले जाएं रेंडरिंग एडिटर्स में। रेंडरिंग एडिटर्स में एक चीज कहलाती है हाइपर शेड। हाइपर शेड इज बेसिकली अ नेम ऑफ विंडो दैट अलाउज अस टू वर्क विद मटेरियल्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम मटेरियल्स में काम कर रहे होते हैं। लेट मी जस्ट करेक्ट दैट, फॉर एग्जांपल ठीक। मैंने अब क्या करना है, पहले सबसे पहले लैम्बर्ट मटेरियल एक क्लिक किया, तो मटेरियल क्लिक किया, ये कहलाता है वर्क एरिया। ये मेरा फाइनल व्यू, वर्क एरिया, फाइनल व्यू। ठीक, वर्क एरिया में आके मैंने जो इस पे डबल क्लिक किया तो उसकी सेटिंग्स मेरे पास एट्रीब्यूट एडिटर की सूरत में ओपन हो गई। बात वही है, सिर्फ थोड़ा सा अलग से उन्होंने विंडो दे दी ताकि आप सीन को अपने ऑर्गेनाइज करो, समझ सको क्या काम कर रहे हो। अब ये मटेरियल इस ऑब्जेक्ट पे असाइन करने के दो तरीके अभी असाइन नहीं हुआ। एक तो ये है कि आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, मटेरियल पर आओ, इस वर्क एरिया टैब के अंदर या ऊपर मटेरियल टैब के अंदर राइट क्लिक करो, असाइन इनिशियल शेडिंग ग्रुप टू दिस सिलेक्शन। इन अदर वर्ड्स, असाइन जो मटेरियल है वो इस ऑब्जेक्ट को असाइन कर दो और कितने चले गए तो सीन। सो क्या हुआ, विंडो, एनिमेशन एडिटर्स, रेंडरिंग एडिटर्स, हाइपर शेड। ठीक, सॉरी, इसको आपने सेलेक्ट किया। एक तरीका ये कि आपने राइट क्लिक किया, ऊपर असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, इस पे क्लिक कर दिया तो मटेरियल इस पे असाइन हो जाएगा। ठीक, फिर इसको फॉर एग्जांपल लेट मी चेंज द टेक्सचर टू रेडिश। ठीक, इसको सेलेक्ट किया, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, तो मटेरियल असाइन हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपने कोई दूसरा मटेरियल क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल दिस वन, इसको कलर हम दे देते हैं ब्लू। इसको यहीं से व्यू पोर्ट से मिडिल माउस ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन योर मटेरियल तो भी असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो बजाय कि आप हम लोग ये यूज करते हैं, अगेन बात वही है समटाइम शॉर्टकट्स के हिसाब से, पर ये एक्चुअली थोड़ा सा बेहतर तरीका होता है। इसको फिर उठाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिलीट किया, जो ही मटेरियल मैंने डिलीट किया तो पीछे वाला मटेरियल ग्रीन हो गया। ग्रीन का मकसद ये कि दर हकीकत आपने एक ऑब्जेक्ट को एक मटेरियल असाइन किया था, ठीक, ये वाला ब्लू वाला, अब आपने उस मटेरियल को डिलीट कर दिया। तो अब माया को नहीं पता कि यार इसको मैं क्या दूं। ठीक है, मैंने उसमें से कलर डिलीट कर दिया, कलर डिलीट हो गया तो क्या है, तो बाय डिफॉल्ट ग्रीन हो जाता है। ये ग्रीन व्यूपोर्ट में ग्रीन है, रेंडरिंग में कुछ भी नजर नहीं है। रेंडरिंग में हम इसको अगर रेंडर करेंगे तो होपफुली दिस थिंग विल बी कंप्लीटली ब्लैक, इंडिकेटिंग कि देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सीन, क्योंकि उसमें मटेरियल नहीं है तो उसको पता ही नहीं मैं इसको कैसे रेंडर करूं। तो समटाइम्स ये ट्रिक हम यूज करते हैं, कभी कभी मुझे ऑब्जेक्ट्स एज अ प्रॉप्स की सूरत में चाहिए होते हैं, या जब हम कैमरा मैचिंग की जैसे बात की थी, कुछ ऑब्जेक्ट जस्ट फॉर प्रॉप्स चाहिए, सीन में मौजूद रहे पर रेंडर में मुझे नजर ना आए। तो उसकी ट्रिक ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट रख के उसको रखा हुआ ताकि मुझे पता चले रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल स्टेयर्स पे चढ़ रहा है तो स्टेयर्स अब मैं कैसे टाइम करूं तो उस हिसाब से स्टेयर्स मॉडल की, पर वो रेंडर रुके ना, पर उस पर मैंने कैरेक्टर को चलाना है ताकि वो मेरे पास पोजीशन है करा। तो उसको फिर हम क्या करेंगे, मॉडल किया, मटेरियल असाइन करके वो मटेरियल डिलीट कर देंगे, तो अब ये ग्रीन हो जाएगा। तो
ऑब्जेक्ट तो रहा मेरे पास, मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, मैं इसको एडिट भी कर सकते हैं, सब चीज हम कर सकते हैं इसके साथ। बट इसको अब जब हम रेंडर करने जाएंगे तो रेंडरिंग में कुछ नजर नहीं आएगा ब्लैक। ये एडवांटेज मिल जाता है हमें। और ये चीज फिर कभी कभी बैड भी होती है कि कभी कभी अगर आप मटेरियल डिलीट करते हो तो एक्चुअली रेंडरिंग में नहीं आ रहा था, तो उसकी एक वजह ये भी है। तो अभी थोड़ी देर पहले ये हुआ था। फिर इसको सेलेक्ट किया, मटेरियल असाइन किया, मटेरियल असाइन हो गया। अब यहीं पे रहते हुए अगर हम इस पर डबल क्लिक करूं तो पूरा बड़ा हो जाएगा। इफ आई स्क्रॉल डाउन तो ये रहा फाइल। यहीं से मैंने फाइल उठाई, मिडिल माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप किया ऑन टू माई वर्क एरिया। तो जो ही इस पे आके ड्रॉप किया तो ये पूछेगा भाई फाइल आप इसकी किस चीज के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो। कलर के साथ, एम्बियंस के साथ, एंड कैजुअलिज्म के साथ, बम्प मैप के साथ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। मैंने कहा भाई इसकी बम्प के कलर के साथ कनेक्ट करो, तो ये फाइल को उसने कलर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये एक्चुअली कह रहा है नोड स्ट्रक्चर। दिस इज वन नोड मटेरियल, ये दूसरी नोड आ गई फाइल की। इस पे आपने डबल क्लिक किया तो फाइल की नोड यहाँ पे ओपन हो गई। यहाँ पे आके आपने हजरत को कहा कि जनाब आप चले जाएं सोर्स इमेजेस में, एंड इफ आई कैन डिग, ठीक, आई थिंक ये चीज मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है, इसको उठाकर मैंने यहाँ लोड किया, ये चीज हमारे पास मटेरियल में आ गई। ठीक, फिर अगेन वही चीज व्यू पोर्ट में आके आपने 6 प्रेस किया, 6 if I have assigned that, क्यों भाई, हाँ साइन, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, 6 क्यों नहीं आया, राइट क्लिक, ए मीजा मौला, शेडिंग, हार्डवेयर टेक्सचरिंग ऑन, ये मटेरियल क्यों नजर नहीं आ रहा है, या अल्लाह सुबह से क्या हो रहा है। ठीक, मटेरियल तो लोड हो रहा है, इसका मतलब उसको पता है। यूवी मैपिंग का इशू है, planar mapping, edit reset settings, I think this would be y-axis, project, object mode, material क्यों नहीं आ रहा, इसको material भी असाइन है, या अल्लाह, window, rendering editors, hypershade, भैया, select objects material, ये भी selected है, ये कौन सा नया जादू हो गया। फाइव फोर सिक्स पे क्यों मटेरियल नजर नहीं आ रहा हम लोगों को, कोई और हरकत करनी थी क्या हमें। अच्छा एक मिनट, लेट मी क्रिएट अ न्यू प्लेन, सॉरी इसको करो डिलीट, न्यू प्लेन बनाया, इस प्लेन को रेंडर किया या यहीं से दोबारा से, लेट मी जस्ट ट्राई दिस वन मोर टाइम, लैम्बर्ट मटेरियल क्रिएट किया। इस मटेरियल पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो उसके एट्रीब्यूट यहाँ खुल जाएंगी। जब हम यहाँ पे कलर के आगे मैप करके बताते हैं तो माया को डायरेक्टली पता चल जाता है कि आप कलर के ऊपर फाइल असाइन करना चाह रहे हैं या कोई दूसरा मटेरियल लेना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ से आ रहे हैं तो और मिडिल फाइल को मिडिल माउस से ड्रैग करके मटेरियल के ऊपर ड्रॉप किया तो अब इसको नहीं पता कि ये फाइल में किसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन का खोल देगा यार कनेक्ट करूँ मैं किस चीज को। तो यहाँ पे हम कलर के साथ करते थे, इधर भी वही कलर की एट्रीब्यूट बताई, कलर के साथ कनेक्ट हो गया। फिर इस कलर पे जब आप क्लिक करोगे तो नोड ओपन हो गई, फाइल में गए और इसको फॉर एग्जांपल मैंने कोई तस्वीर दे दी, ठीक, और ये तस्वीर जो थी मैंने मिडिल माउस से असाइन कर दी इस प्लेन को, ये तो आ गया इसके ऊपर, वो अंकल क्यों नहीं है, ठीक है जनाब। तो चलो ये है माया का कुछ कमाल, एक के ऊपर टेक्सचर नजर नहीं आ रहा, दूसरे के ऊपर टेक्सचर नजर आ रहा है, बहुत आला। फाइल अब क्या करूं मैं, छोड़ दो इसको, बहरहाल इसको सेलेक्ट किया, डिलीट मारा, इसको भी सेलेक्ट किया, बल्कि न्यू सीन करते हैं। सर जेडे साहब आए हुआ, चलो ठीक है, एक मिनट इसको स्टॉप करो जरा,